जी जनाब, हैप्पी थर्सडे। अच्छा, कल जब पीपीआई डाटा और रिटेल सेल्स का डाटा आया तो हमने देखा कि मार्केट ने एकदम से रैली की थी और उसके थोड़ी ही देर बाद मार्केट ने जो है वो डंप लिया और उसके बाद से लेके आज भी मार्केट नेगेटिव है। क्या वजह इसकी? वजह इसकी ये है कि पीपीआई डाटा पहले तो होता क्या है समझ लें। पीपीआई मीन्स प्रोड्यूसर प्राइसिंग इंडेक्स, यानी कि ये एक इंडेक्स है जो बिजनेस की इनपुट कॉस्ट को मेजर करता है in preparation of creating goods and services in the economy। तो अगर बिजनेस की अपनी इनपुट कॉस्ट कम हो रही है, दैट इज ए गुड न्यूज़ इन द शॉर्ट टर्म फॉर इन्वेस्टर। क्यों? क्योंकि उसका मतलब है कि ये जो इनपुट कॉस्ट कम हो रही है दैट विल ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन सीपीआई इन द नेक्स्ट 1 or 2 months। क्योंकि पीपीआई जो है वो एक लीडिंग इंडिकेटर है, वो ये बता रहा है कि बिजनेसेस की अपनी कॉस्ट कम हो रही है। इसका मतलब है कि बिजनेस वो कॉस्ट मोस्ट लाइकली पास ऑन करेंगे कंज्यूमर्स को, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी वो नजर आएगी आगे आने वाले 1 से 2 महीने में। क्योंकि सीपीआई जो है वो लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, वो लैगिंग है, वो पास्ट की परफॉर्मेंस बताता है। पीपीआई इंडिकेट करता है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन फ्यूचर। तो एक तो पीपीआई डाटा की वजह से ये एक परसेप्शन क्रिएट हुआ कि इट इज गोइंग टू फर्दर रिड्यूस इन्फ्लेशन इन द नेक्स्ट 1 or 2 months, जिसकी वजह से मार्केट ने रैली की, क्योंकि मोस्ट लाइकली फिर फेडरल रिजर्व जो है वो पिवट करेगा। तो देन रिटेल सेल्स का डाटा आया, उससे ये पता चलता है कि जो पीक पीरियड गुजरा है क्रिसमस का, जिसमें एक्सपेक्टेशन थी कि काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग होगी, कंज्यूमर्स का काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे, वो एक्सपेक्टेशन से कम हुई। तो जब रिटेल सेल्स डाउन हुई दैट मीन्स कंज्यूमर डिमांड हैज़ बीन डिमिनिश्ड, ठीक है, और उसकी वजह से ये महसूस होता है कि रिसेशन जो है वो वाकई में आने वाला है। तीसरी चीज़ ये हुई कि जो यील्ड कर्व है यूएस 3 months और 2 year ट्रेजरी बॉन्ड का, दैट हैज़ बीन सो स्टीप, सो इन्वर्टेड कि हमें हिस्ट्री में नहीं मिलता। यानी कि 1980 से अब तक इतनी इन्वर्जन नहीं हुई यील्ड कर्व की जितनी की अब हम देख रहे हैं, इवन लोअर देन जीएफसी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2008 एंड ऑल्सो इन .com बबल 1999-2000। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक बहुत ही रिसेशनरी इन्वायरमेंट प्रिडिक्ट करी, जिसकी वजह से मार्केट ने एकदम डंप लिया और आज भी हमें रेड नज़र आ रही है। तो ये रिसेशनरी फियर्स हैं और इससे हमें पता चलता है कि जो इकॉनमी है और स्टॉक मार्केट है वो किस तरह डीकपल्ड है एक दूसरे से। यानी कि स्टॉक मार्केट जो है प्योरली स्पेकुलेशन पे मूव करती है, लेकिन इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो उसके बिल्कुल बरक्स है। यानी कि इकॉनमी बिल्कुल रिसेशनरी इन्वायरमेंट में है, कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही, लेकिन मार्केट मूव करती है स्पेकुलेशन के ऊपर। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि मार्केट का इस वक्त इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं है, इट इज़ प्योरली स्पेकुलेटिव। और अपनी बेट्स अगर आप कर रहे हैं, अपनी पोजीशन सेट कर रहे हैं, प्योरली स्पेकुलेशन रिजल्ट के ऊपर कीजिए। थैंक यू।